मंगलाचरण करके कृष्णाष्टक स्तोत्र का पाठ करके आज का सत्संग अपन शुरू करें। कृष्णाष्टक स्तोत्र के ऊपर सभी वैष्णवों का आशीर्वाद। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदे मम। अतः कृष्णाष्टक स्तोत्रम्। सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। गङ्गादितीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्व्यः तिरोहितादिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अपरिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः ज्ञापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम। प्राकृता सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम्। कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत्। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचित कृष्णाश्रय स्तोत्रम संपूर्णम। गए शुक्रवार को हम लोग कृष्णाश्रय स्तोत्र का प्रथम श्लोक का विवेचन कर रहे थे और उसमें अपन ने ये देखा कि ये जो काल है वो काल का प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभाव है और ये काल के प्रभाव के कारण उसकी असर ये हुई है कि जो मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के वो मार्ग नष्ट प्राय हो चुके हैं। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी। तो काल का प्रभाव ऐसा क्यों पड़ा? तो कह रहे हैं कि काल जो है वो खलधर्मिणी है, मतलब अंदर से दुष्ट है। इस कारण अंतर्दुष्ट ये धर्म वाला कलयुग होने से लोक में पाखंड की प्रचुरता बढ़ गई। इस कारण जो मार्ग बताए गए हैं भगवत प्राप्ति के वो मार्ग सब अशुद्ध हो गए। मार्ग का स्वरूप ही नष्ट हो गया तो मार्ग आपको मंजिल तक कैसे पहुंचाए? वही यह बात महाप्रभु जी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि मुख्यतया 3 मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में बताए हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। दूसरा कोई उपाय है नहीं प्रभु प्राप्ति का। लेकिन ये तीनों मार्ग में कुछ न कुछ समस्याएं आई है। इस कारण अब भगवान ही मम गति, जो साधन मार्ग हैं, यहाँ जो भक्ति मार्ग का भी जो वर्णन है
जो भक्ति मार्ग नष्ट प्राय हुआ है वो कौन सा भक्ति मार्ग? वेद भक्ति मार्ग, मर्यादा भक्ति मार्ग, कलो भक्ति आदि मार्गा ही दुस्साध्या इतिमे मति। महाप्रभु जी ने एक ध्यास में आज्ञा की है। तो यहाँ जो वेद भक्ति मार्ग है, वेद का मतलब जो साधन बल को लेके चलता है भक्ति मार्ग, कि मैं इतने साधन करूं नवदा भक्ति के, उसके बाद में जो है ठाकुर जी की प्रसन्नता और फल प्राप्त हो, ये साधन बल का जो अहंकार है, वैसे मार्ग अब नष्ट प्राय हो गए हैं। पुष्टि मार्ग इसमें नहीं आया है। पुष्टि मार्ग की बात तो आगे बता ही रहे हैं, कृष्ण एवं गतिर्मम, कृष्ण ही साधन और फल दोनों हैं। तो पुष्टि मार्ग में हम कृष्ण को फल भी मानते हैं और उन कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण का अनुग्रह, भगवान श्री कृष्ण का जो अनुग्रह कृपा है वही फल प्राप्ति में साधन है। हम जो भी सेवा स्मरण करते हैं, प्रभु के शरणागत भी हो रहे हैं, तो वो ठाकुर जी की कृपा का ही फल है। यदि प्रभु कृपा न करें तो न हम प्रभु के शरण जाएं, न हम प्रभु का स्मरण करें, न सेवा करें। तो हम जो सेवा स्मरण कर रहे हैं, प्रभु के शरणागति स्वीकार रहे हैं, ये एक प्रकार की प्रभु की कृपा ही प्रकट हुई है। तो कृपा से ही प्रभु जो है हमें प्राप्त होंगे। इसलिए साधन और फल दोनों श्री कृष्ण है, कृष्ण एवं गतिर्मम। इसलिए यहाँ जो सर्वमार्गेषु नष्टेषु में पुष्टि मार्ग की बात नहीं आई है। पुष्टि मार्ग की बात तो अंत में आई है, कृष्ण एवं गतिर्मम, ये पुष्टि मार्ग है। और सर्वमार्गेषु नष्टेषु में जो मर्यादा मार्ग हैं, जो साधन बल को लेके चलते हैं, उनकी नष्ट प्रायता बताई है। अब यहाँ कैसे नष्ट हुए ये मार्ग, ये आज देखेंगे अपन। कल गए वक्त अपन देख गए थे कि अंतर्दुष्ट धर्म कैसा होता है, खल धर्मिणी, जिसके कारण पाखंड की प्रचुरता होती है। तो यहाँ यही समझा रहे थे कि जैसे जैन वगैरह जो धर्म कलयुग में प्रचारित हुए हैं, उसमें दया धर्म, अहिंसा धर्म बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शरणागति से विमुख हैं। इसलिए वो धर्म का आभास है, वहाँ वास्तविक धर्म नहीं है। क्योंकि जो भगवान से विमुख हैं उनको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। और श्री महाप्रभु जी के मत में अपन देखें तो सबसे बड़ा जो पाखंड है वो जीवन में क्या है, तो श्री आचार्य आचरण आज्ञा कर रहे हैं कि शास्त्रार्थ प्रकरण में श्री महाप्रभु जी ने ये बात हमें समझाई है। वो यह बताने चाह रहा हूँ मैं कि अयमेव महामोह ही इदमेव प्रतारणम यत् कृष्णं न भजेत प्राज्ञ शास्त्र अभ्यास परकृति। यही सबसे बड़ा मोह है, यही सबसे बड़ा पाखंड है, वंचना है कि ज्ञान और क्रिया करने में समर्थ व्यक्ति भी शास्त्र का अभ्यास करता रहे लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भजन न करे। तो ये सबसे बड़ा पाखंड बताया है। तो भजन का मतलब शरणागत, प्रभु के सन्मुख न हो, प्रभु की शरणागति न स्वीकारे, ये सबसे बड़ा मोह है बताया है। तो वही बात को यहाँ बता रहे हैं कि ये मोह शास्त्र जो सब प्रकट हो गए हैं, जो अपन को ठाकुर जी से दूर ले जाते हैं। तो कलयुग में इन धर्मों की बोलबाला है। कर्म, क्योंकि प्रचुरता है ना, पासन न प्रचुरे लोके, प्रचुरता मतलब अधिक प्रमाण में ये पाखंड धर्म ज़्यादा है। इसलिए जो वास्तविक धर्म हैं वो लुप्त प्राय हो चुके हैं। इस स्थिति में जो देवी जीव है, जिनको अपना आत्मकल्याण करना है, वो करें तो करें क्या? महाप्रभु जी कह रहे हैं कृष्ण एवं गतिर्मम, भगवान श्री कृष्ण के शरणागति स्वीकार लो। यही के पारलोके सर्वथा शरणम हरि श्री कृष्ण शरण मम। आपके सब रास्ते खुल जाएंगे, जो रास्ते बंद हो गए थे सब रास्ते आपके खुल जाएंगे। वही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं। अब दूसरी बात और यहाँ ब्रजराज जी की टीका में आज्ञा कर रहे हैं कि तथा च एतादृशे लोके एवं मार्गे सत्सु कलिम अनादृत्य तद भयम त्यक्त्वा तथा इति अर्थ। तो अब ये कलयुग का जो भय है इसको छोड़ के और कृष्ण की शरणागति हमें स्वीकारनी चाहिए। कृष्ण एवं गतिर्मम, यही तात्पर्य है
और भागवत में एक बहुत सुंदर बात आई कि कले दोष निधे राजन अस्तु एव महान गुण। कली के अंदर, कलयुग में कलयुग जो है वो दोष का भंडार बताया गया है, क्योंकि इसमें अधर्म की बोलबाला रहती है। तो इस कारण कोई मार्ग सफल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कलयुग में मुक्ति कैसे होगी, ये बात आई तो वहाँ ये बात बताया, कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। कलयुग में, कलयुग दोष का निधि है, ये बात तो समझ गए, लेकिन एक बहुत महान गुण है इसमें। वो महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने से ही, कृष्ण से कीर्तनादेव, वो मुक्ति प्राप्त करता है। तो यूँ तो कलयुग दोष का भंडार है, परंतु बहुत बड़ा गुण यह है, कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती है और भगवान की प्राप्ति होती है। और आगे भी बताया कि कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजितो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ यद हरि कीर्तनाथ। सतयुग में केवल भगवान के ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से और द्वापर में बड़ी बड़ी पूजा करने से जो फल मिलता था, वो फल कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान नाम कीर्तन की, भगवान नाम की महात्म्य यहाँ समझाया है। तो कह रहे हैं कि ये वाक्य से कई लोग यूँ समझें कि हम तो अब कुछ नहीं करेंगे, बस भगवान नाम लेते रहेंगे, हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो वहाँ थोड़ी सावधानी भी बता रहे हैं व्याख्याकार कि देखो, कली स्तुते तत्र साधकत्व ब्रह्म वारणाय कीर्तनस्यापि यथा कथन कृतस्य न फल साधकत्वम इति बोधनाय तत्र कली लोक दोष कथनम। क्या कह रहे हैं कि कलयुग की स्तुति जरूर इसमें की गई है इस श्लोक में, कि देखो कलयुग में बहुत बड़ा गुण है, लेकिन तो लोक में ये भ्रम फैल गया कि कलयुग तो भगवत प्राप्ति में बड़ा साधक है, अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भ्रम को निवारण कैसे करना है कि कलयुग के अंदर हमें कीर्तन कैसे करना है, श्रवण कैसे करना है, कहें कि वहाँ भगवान का आश्रय लेकर, और जो भगवान के निरपेक्ष भक्त हैं, जो निरपेक्ष भक्त हैं, जो प्रभु के अलावा किसी चीज़ की इसको अपेक्षा नहीं है, ऐसे भगवान के भक्तों के मुख से जब हम भगवान का कीर्तन संकीर्तन सुनेंगे, तब जाके भगवत प्राप्ति हो सकती है। उसमें आप लापरवाही करोगे तो कलयुग भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात भी यहाँ समझने लायक बात है। तो इसलिए ये बात ज़रूर है कि कलयुग में कीर्तन गान करने से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन गुणगान में भी कुछ सावधानी तो हमें रखनी ही पड़ेगी। ये बात भी यहाँ समझाना चाह रहे हैं। और दूसरा एक बहुत सुंदर अर्थ ब्रजराज जी कर रहे हैं कि कलयुग में सब लोग में मार्ग नष्ट क्यों हो गए, सर्व मार्ग क्यों नष्ट हो गए, कारण क्या? तो कह रहे हैं कि वाद वादान त्यजेत तर्कान पक्षम कंचम न संश्रयेत। सप्तम स्कंद भागवत के अंदर ये बात बताई है कि मार्ग नष्ट होने का कारण यह है कि कलयुग में वाद विवाद बहुत बढ़ गया और तर्क कुतर्क ये बहुत हो गया। इसके कारण जो है कलह हो गया। वो कलह के कारण अब सब लोग अपने अपनी अपनी बड़ाई में लग गए। हम कह रहे हैं वही सच्चा है, वो लोग कर रहे हैं वो गलत है, हम कर रहे हैं वही सत्य है। इस तरह की एक मनोवृत्ति लोगों को हो गई है और स्पर्धा का भाव, दूसरे को गिराने का भाव, दूसरे में दोष देखने का भाव। तो ये जो अपना कल्याण जो चाह रहे हैं उनमें ये वृत्ति होगी तो उसका कल्याण कैसे होगा? भाई आप किसी का दोष देखोगे तो आप में दोष नहीं है क्या? आपको किसने अधिकार दिया दोष देखने का? तो ये बात है।
तो कलयुग के अंदर ये कलह बहुत बढ़ गया है। इस कारण से यहाँ कह रहे हैं कि सब मार्ग नष्ट हो गए। नानावाद विनष्टेषु सर्वकर्मदादिषु पाषाणिक प्रयत्नेषु कृष्ण गति। वहाँ भी आगे कृष्णाश्रम में यही बात आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु जी कि वाद विवाद कलह ये प्रमुख हो गया है कलयुग में। और इसमें मूल कारण तो अपना अपना स्वार्थ, अपनी अपनी स्वार्थ परायणता ही है। नहीं तो क्यों आदमी इतना विवाद करता है। भगवत सन्मुख हो, अपना कर्तव्य करो, अपने कल्याण का मार्ग ढूंढो, तो वो किसी को इच्छा नहीं होती है। वो यहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक कारण है। और बात कह रहे हैं कि दूसरी बात यहाँ ये बताई, कलयुग के अंदर यहाँ जो श्लोक में ये दिया है कि सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी, कि केवल कलयुग में ही कृष्ण का आश्रय लेना है क्या, और युग में कृष्ण आश्रय नहीं है? ये एक प्रश्न हो सकता है ना। आप यहाँ ये कह रहे हैं कि सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी पाषाण प्रचुर लोके कृष्ण गतिर्मम। इस कलयुग के अंदर जो खलधर्मिणी कलयुग आ गया, इस कारण सब मार्ग नष्ट हो गए पाखंड की प्रचुरता के कारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कलयुग अन्य जो युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, वहाँ कृष्ण आश्रय की जरूरत नहीं है, तो कृष्ण आश्रय की महत्ता कम हो जाएगी। तो कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। च जो रखा है कलौ च, कलयुग में भी मतलब अन्य युग में भी आपको जरूरी है। कृष्ण आश्रय बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। भले सतयुग में ज्ञान मार्ग की बोलबाला हो, भले त्रेता में कर्म मार्ग की बोलबाला हो, भले द्वापर में पूजा मार्ग की बोलबाला हो, लेकिन कृष्ण की शरणागति तो आपको हर मार्ग में रखनी पड़ेगी। उसके बिना भगवत माया आपको छोड़ेगी नहीं। भगवत माया से जो मोहित जो आप हो रहे हैं, वो मोह आपको पकड़ रखेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि देवी ऐसा गुणमयी मोह माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये भगवान आज्ञा कर रहे हैं वहाँ कि भाई देखो, मेरी जो माया है वो गुणमयी, देवी ऐसा मोह माया, भगवान की जो देवी माया है वो, उसको तैरना बहुत मुश्किल है। जो भगवान के शरण जाते हैं वही उस माया को तैर पाते हैं। तो आप कोई भी युग में हो, कृष्ण एवं गतिर्भव तो आपको रखना ही है। भले ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, पूजा मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, कृष्ण की शरणागति तो आपको स्वीकारनी पड़ेगी अंग रूप से। भले प्रधानतया ज्ञान मार्ग हो, लेकिन अंग रूप से प्रभु की शरणागति स्वीकारे बिना वो आपको मार्ग फलित नहीं होगा। कृष्ण की शरणागति नहीं स्वीकारी तो आप कृष्ण से विमुख हैं। तो भगवान से विमुख होकर आप कोई भी धर्म करोगे, वो तो पाखंड और पाखंडी है। ये भी बात समझ लो। यही बात आगे भी बताई थी कि जैसे अपन दया, अहिंसा, बहुत धर्म करते हैं, चैरिटी करते हैं, लेकिन प्रभु में ही अपन को निष्ठा नहीं है। जो दुनिया के स्वामी हैं जगन्नाथ, उन्हीं के शरणागति नहीं स्वीकारी, तो आपके धर्म फल देने वाला तो भगवान है ना। फल देने वाला भगवान है, कर्म आपको फल नहीं देगा। ये बात समझ लो। कर्म तो जड़ है, कर्म कैसे फल देगा? जैसे एक बात समझो कि गवर्नमेंट ने कोई कानून निकाला कि ये कानून को जो पालेगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे, नहीं पालेगा उसको हम पनिशमेंट देंगे। ये गवर्नमेंट का है। तो कोई ने वो कानून पाला तो उसको पनिशमेंट देना या रिवॉर्ड देना, पाला या नहीं पाला, वो तो गवर्नमेंट जो शासन करने वाले वो देंगे ना। केवल आपका कर्म को फल कैसे देगा? यही बात यहाँ समझनी है कि हम धर्म करें अधर्म करें, उसका फल तो भगवान ही देने वाले हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कह रहे हैं कि आप तो कर्म ही करोगे, फल देने वाला तो मैं हूँ। ये बात समझो। इसलिए जो भगवान से विमुख होके कितना भी ऊंचा धर्म करे, उस धर्म की उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कोई भी युग क्यों ना हो, भगवत शरणागति तो आपको स्वीकारनी है। और अपन देखें कि जैसे सतयुग में भी बड़े धर्मिष्ठ लोग थे, ज्ञानी लोग थे, फिर भी असुरों का त्रास इतना ही था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु बड़े बड़े दैत्य आए तो उनका धर्म उनको बचा पाया? नहीं बचा पाया। अंत में उनको
भगवान की शरणागति लेनी पड़ी। भक्त प्रहलाद ने सबको ये दिखाया कि देखो ये भगवान के शरण जाओ, वही हमारा उद्धार करेंगे, वही हमको बचाएंगे। तो भगवान नरसिंह प्रकट होके और वो असुरों का जो उपद्रव था उसको शांत किया। इसी तरह अपने त्रेता में भी बड़े बड़े राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण जैसे। वो ऋषियों को यज्ञों में बड़ी प्रतिबंध डालते थे, तो उनको भी प्रभु की शरणागति लेनी पड़ी। भगवान श्री राम का अवतार हुआ और वो अवतार के बाद ही उपद्रव शांत हुआ है असुरों का। तो प्रभु की शरणागति तो त्रेता में भी जरूरी थी और द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। तो हर युग में प्रभु की शरणागति तो सबको लेनी ही पड़ती है। इसलिए धर्म जरूर उत्तम है, लेकिन धर्मी कौन है? वो धर्म का फल देने वाले तो श्री कृष्ण हैं, अपने परमात्मा हैं, परब्रह्म हैं। उनसे विमुख होकर आप धर्म करोगे तो वो धर्म की कोई कीमत नहीं है। ये बात भी सुंदर बहुत समझाई है इन्होंने, ये व्याख्या करने। इस तरह से ये व्रजराय जी की व्याख्या में ये अनुसार अपन ने थोड़ा अर्थ देखा। अब श्री कल्याण राय जी जो हैं वो श्री गोसाई जी के पौत्र हैं, उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या लिखी है, उसके ऊपर भी थोड़ी दृष्टि अपन करेंगे, क्योंकि हर व्याख्याकार की अपनी दृष्टि होती है। कुछ नए नए अर्थ अपन को मिलते हैं, तो उस अर्थ के को भी ध्यान में रखते हुए हम कृष्णा से समझें, ऐसी तो अपन को अच्छी तरह समझ में आए। तो अपन कल्याण जी की टीका भी देखेंगे। अब श्री कल्याण जी जो आज्ञा कर रहे हैं उसके ऊपर पर ध्यान दें। सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी पाषंड प्रचुलो की कृष्ण गतिरोम। यहाँ क्या आज्ञा कर रहे हैं कि देखो, कलौ धर्मिणी तो अपन देख गए, अंतर्दुष्ट धर्मवद्वती। अब जो ठाकुर जी को प्राप्ति के जो उपाय थे, कर्म ज्ञान उपासना योग सांख्य, वो नष्ट कैसे हो गए, कैसे पाखंड घुस गया उसमें, ये अब श्री कल्याण जी समझाना चाह रहे हैं। वो वहाँ नहीं समझाया था, इस टीका में हमको मिल रहा है। तो यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं कि सर्वे मृग्यन्त्य इति मार्गाः, जितने भी मार्ग हैं जिससे हम भगवान को ढूंढ सकते हैं, वो जो मार्ग हैं वो मार्ग कौन से हैं? कर्म ज्ञानादय, कर्म ज्ञान उपासना वगैरह, वो नष्ट प्राय हो जाने से। कैसे नष्ट प्राय हो गए? पाखंड प्रवेशात, उसमें पाखंड हिपोक्रेसी का प्रवेश हो गया। जैसे कह रहे हैं कि आत्मसुखवाचक स्वर्गपदस्य लोक भ्रम जनन जननात् चित्तशुद्धि अजननात् कर्म मार्गस्य। अब देखो कर्म मार्ग क्या होता है, यह बात समझो एक बार। कर्म मार्ग का मतलब ये है कि हम निस्वार्थ भाव से कर्म करें और उस कर्म को दूसरों के कल्याण के लिए करें, स्वार्थ रहित होके। कोई भी कार्य अपन करें अपने स्वार्थ के लिए न करें, दूसरे कल्याण के लिए करें। ये कर्म मार्ग का मोटो है। और ये सृष्टि जिनकी है उनको ये कर्म अर्पण करें। भाई आपने, भगवान ने सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में प्रभु ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करने के लिए प्रकट किया है, हर व्यक्ति को। तो उनको अपने अपने कर्म को निभाना है। जैसे डॉक्टर है या कोई राजनेता है, कोई शिक्षक है, तो ऐसे जितने भी अलग अलग प्रोफेशन हैं, सबको अपने कर्म करने हैं, लेकिन अपनी केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करने हैं, दूसरों के भलाई के लिए कर्म करने हैं। देखो ये बात बहुत सुंदर, भगवत गीता का जो 3रा अध्याय है उसमें भगवान ने कर्मयोग समझाया है और इसमें यही बात बताई है कि यज्ञार्थात कर्मोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ के लिए जो किए जाने वाले कर्म हैं वो
उससे मनुष्य बंधेगा नहीं, न पाप में न पुण्य में। यज्ञ, ये सृष्टि भगवान का यज्ञ है। ये जगत जो बनाया है प्रभु ने, उनके यज्ञ में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? अपना अपना जो कार्य भगवान ने दिया है उसको निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए करना सीखो। तो कह रहे हैं कि इससे ये यज्ञ हो जाएगा। और इस प्रकार के यज्ञ से प्रभु के शरणागत की भावना रखे हुए हम उन्हीं प्रभु के लिए सब कार्य करें। ये यज्ञ कर्म मार्ग है। और कह रहे हैं कि यज्ञ इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेने अवस। और यज्ञ से हम इस प्रकार यज्ञ की भावना से हम अपना कर्म करेंगे तो सब देवता लोग भी आवश्यक सामग्री हमें प्रदान करेंगे, क्योंकि देवताओं को भगवान ने सृष्टि संचालन के लिए नियुक्त किया हुआ है और वही सब सामग्री अपन को देते हैं। समय समय पर बारिश होती है, सूर्य अपना प्रकाश देता है, तो ये सबसे पूरी सृष्टि चल रही है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब अपनी इंद्रियों के भी अधिष्ठा देव हैं, तो अपना अपना कार्य वो कर रहे हैं। तो हमें अपना अपना कार्य करना, उनको अपना कार्य करने दो। तो सृष्टि इस तरह बनाई है। तो ये जो सामग्री देवताओं ने दी है उनको दूसरे की सेवा में लगाओ। प्रभु के ही सब सृष्टि है, प्रभु के लिए लगाओ। इस तरह से जो नहीं करता है, स्वार्थ प्राण होकर करता है, उनके लिए कह रहे हैं कि वो चोर है। यह भुंगते स्तेन एव सः, वो स्तेन है, वो चोर है। कौन चोर है? जो प्रभु के लिए, प्रभु का यज्ञ है इस भाव से लोगों के कल्याण के लिए कर्म न करके केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म करता है, वो चोर है। और यज्ञ शिष्टासि न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजन्ति ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। ये भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ की भावना से हम कर्म करेंगे और प्रभु इच्छा से हमें जो कुछ मिले उसका हम भोग करेंगे। अवशिष्ट जो यज्ञ से अवशिष्ट मिला वो, तो मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और जो केवल अपने लिए ही कर्म करता है स्वार्थ परायण होके, वो तो पाप का ही भक्षण कर रहा है। इस तरह से भगवान ने ऐसे बहुत सारी बात इसमें बताई, इतना तो अपने विस्तार नहीं जाएंगे। तो ये कर्म मार्ग की अपने पूरी दिशा समझाई है। तो कर्म मार्ग जो है आत्म सुख के लिए है। इस तरह से यदि कोई कर्म करे तो उसको भगवान का अनुभव होगा। आत्मसुख अपने हृदय विराजमान जो प्रभु हैं उनका आनंद का अनुभव वो जीव कर सकता है। चित्त सिद्ध हो जाएगा उसका, क्योंकि स्वार्थ परायणता न रही, आसक्ति खत्म हो गई और केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करने लग गया, तो उसका चित्त भी शुद्ध होगा, ज्ञान दृढ़ होगा। इस तरह से कह रहे हैं कि उसमें आत्मसुख नाम का फल मिलेगा। और यही बात आत्मसुख किसे कहते हैं बताया कि यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम। इसको ही स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग रूपी सुख, आत्मसुख। स्वर्ग का मतलब है अपना सुख, अपने रहा हुआ जो आनंद परमात्मा का जो सुख है उसी को लेना। तो अपना निष्काम भाव से हम कर्म करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और वो हृदय में विराजमान प्रभु का अनुभव हम कर पाएंगे। अभी क्या है, हम बाहर की वस्तुओं में इतने आसक्त हो गए, अटैच, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि प्रभु जो विराज रहे हैं उनका अनुभव भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति हमारी है आज। तो वही बात को समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ स्वर्ग का मतलब जो है आत्म सुख है, कि जिसमें कोई दुख भी मिश्रित नहीं है। आत्म सुख कैसे कहते हैं? कोई ऐसा सुख जिसमें कोई दुख मिला हुआ ना हो, और नच ग्रस्तम अनंतरम, काल जिस सुख को नष्ट न करे, मतलब नित्य सनातन सुख हो, क्षणिक न हो। अभिलाषा उपनीतम च, और हमको उसके लिए बहुत श्रम न करना पड़े, हमें इच्छा होते ही वो सुख मिल जाए, ऐसा जो सुख है तो वो तो आत्मसुख ही हो सकता है, क्योंकि ठाकुर जी तो हृदय में विराज ही रहे हैं, हृदय में तो हमेशा अनुभव होगा उनका। तो कह रहे हैं कि ये आत्मसुख वाची जो स्वर्ग था, वो स्वर्ग का अर्थ लोगों ने क्या अलग कर दिया, स्वर्ग लोक कर दिया।
कि हम यज्ञ यागादि कर्म करेंगे, अपना कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। स्वर्ग लोक में क्या होगा कि स्वर्ग लोक में हम सब विषयों को भोग करेंगे और अप्सराएं नाचेगी, गाएगी और हम मौज शौक सब हमको मिल जाएगा स्वर्ग लोक में। ऐसा गलत अर्थ लोगों ने कर दिया, स्वर्ग पद का अर्थ स्वर्ग लोक कर दिया। तो स्वर्ग लोक जो है वो कर्म मार्ग का फल नहीं है, वास्तव में कर्म मार्ग का फल है आत्म सुख। कई लोग देखो, ये लोग भी जिहादी आत्माई होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम इतने लोगों को मार डालेंगे तो हमें फिर क्या होगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, वहाँ बड़ी बड़ी अप्सराएं हमको खुश करेगी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो कहीं इनको अभी अज्ञान ही है, मूर्ख लोग हैं। ऐसा कर्म का फल है ही नहीं। अपना कर्म करो, कर्म भी लोक कल्याण के लिए करो, लोगों की प्रसन्नता के लिए करो। ऐसी तरह कर्म करोगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, तो आपको वो कर्म फल देगा। लेकिन पाखंड इतना बढ़ गया, स्वार्थ परायणता इतनी बढ़ गई कि कर्म मार्ग का जो जो फल है उसी को भ्रष्ट कर दिया और स्वर्ग लोक अर्थ कर दिया। तो स्वर्ग लोक में तो क्या है, वहाँ भी यहाँ करते मौज शौक ज़्यादा है, वो अपन समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ भी वो फल भी जो है वो क्षणिक है। क्योंकि जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो वापस ये मृत्यु लोक में जीव को आना पड़ता है। और वहाँ भी राग द्वेष वगैरह, स्पर्धा, ये सब मानसिक जो टेंशन वो वहाँ भी है ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये कोई कर्म मार्ग का फल नहीं है। कर्म योग तो प्रभु से मिलाने वाला योग है, ये बात भी समझना चाहिए। और कह रहे हैं फिर ज्ञान मार्ग की क्या स्थिति हुई। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये भी गीता में भी ज्ञान योग का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हम कर लें तो हमें संसार से छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मरण का दुख मिट जाएगा। तो ये बात सही है, सब कुछ भगवान ही बने हैं, ब्रह्म का ही ये पूरी सृष्टि है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस प्रकार का ज्ञान हमें गुरु के मुख से मिल जाए तो अपन को फिर ये अज्ञान परेशान नहीं करेगा। अज्ञान से हमें जो ये जन्म मरण जरा व्याधि जो दुख है वो भी छूट जाएगी। लेकिन ये ज्ञान मार्ग भी इसमें भी दूषण हो गया कलयुग में। क्या दूषण हो गया, मायावादी भी निवेशाद ज्ञान मार्गस्य। ज्ञान मार्ग में क्या हुआ कि मायावाद का प्रवेश हो गया। मायावाद का मतलब क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत जो है वो मिथ्या है, माया है। माया का मतलब वो लोग मिथ्या करते हैं, एक्चुअली माया का मतलब मिथ्या है नहीं। माया का मतलब एक शक्ति है। माया का मतलब जो है अनेक प्रकार की हो जाना, इस प्रकार की शक्ति वो माया है। लेकिन ये लोग जो हैं, इनका मत जो है ऐसा कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, माया के कारण जगत का भास हो रहा है। जैसे हम स्वप्न में सृष्टि देखते हैं वो सृष्टि मिथ्या होती है, इसी तरह ये जगत भी हमें स्वप्नवत मिथ्या आभासित हो रहा है, ऐसे उनका मत है। और जैसे अपन को अंधेरे में जो रस्सी पे सर्प की भ्रांति होती है, ऐसे ही जो है जगत, ब्रह्म के ऊपर जगत की भ्रांति हो रही है, वास्तव में जगत है ही नहीं। तो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो हाँ बहुत वैराग्य की बात हो गई, लेकिन इसका जो परिणाम है इस प्रकार की सोच का वो बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब सबसे पहले शास्त्र से विरोध हो जाएगा। शास्त्र अपन को ये कह रहा है कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब कुछ जो है ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही बने हैं। तो अपन कह रहे हैं कि ये तो मिथ्या है, ब्रह्म नहीं है, तो शास्त्र से विरोध हो जाएगा। और ये जो सृष्टि के अंदर जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब मिथ्या हो जाएंगे। अवतार भी तो ये भूतल पे ही आते हैं, होते हैं भगवान के अवतार, तो भगवान के अवतार जो आनंद आकार अवतार हैं वो सब मिथ्या हो जाएंगे। दूसरी बात, वेदादि शास्त्र है वो स्वयं भगवान का स्वरूप है, वो भी मिथ्या हो जाएगा। तो इम्प्लीकेशन बहुत खतरनाक है इसका, इस प्रकार के मत का। और ये एक तरह से भगवान से बहिर्मुख करने की बातें हैं, भगवान से हम दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने मान लिया कि भाई जगत तो मिथ्या है, और सत्य क्या है कि सत्य जो है वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही एक ब्रह्म हूँ, मैं ही सत्य हूँ, सब कुछ असत्य है, इस प्रकार की जो भावना है ये अपन को। और वो लोग जीव को व्यापक मानते हैं, तो जीव ही व्यापक हो गया तो फिर तो प्रभु को शरणागत होने का कोई सवाल ही नहीं है। इस तरह से ये जो है अपन को प्रभु से बहिर्मुख ले जाने वाला ये जो मत है,
इससे ज्ञान मार्ग जो है वो सुंदर मार्ग था वो नष्ट हो गया। तो कलयुग में ये पाखंड की प्रचुरता बहुत हो गई है, क्योंकि महाप्रभु जी स्वयं शास्त्रार्थ निबंध में यही आज्ञा कर रहे हैं कि देखो ऐसा होने का कारण क्या। तो यहाँ यथा कथंचित कृष्णस्य भजनं वारयन्ति बुद्धावतारे तु अधुना हरौ तद्वशगा सुरा नाना मतानि विप्रेसु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम। ये यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि आजकल कलयुग में भगवान के बुद्ध रूप में अवतरित होने पर भगवान के अधीनस्थ देवता भी ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेकर विभिन्न प्रकार के मतों की उद्भावना और प्रतिपादन कर लोगों को मोह में डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कैसे मोह में डाल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि देखो कलयुग में इस तरह के जो मोह शास्त्र ऐसे हो गए कि वो अपन को भगवान से दूर ले जा रहे हैं। और यही मत है सब जो ईश्वर को नहीं मानना, स्वयं अपन जैसे योग सांख्य जैसे यहाँ बताया है कि ज्ञान मार्ग, हम तो ज्ञान मार्ग में मानते हैं, लेकिन कृष्ण जो जगत में प्रभु के भक्ति कर रहे हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, राम अवतार कृष्ण अवतार, वो सब फिर मिथ्या हो जाते हैं। तो कैसे प्रकार ज्ञान है ये समझ में नहीं आ रहा है। और निरस्तरत्वाद अंगीकारा से योगस्य, योग का मतलब है चित्त वृत्ति का निरोध परमात्मा में करना, ये योग है। और अष्टांग योग बहुत सुंदर है कि अपन प्रभु के साथ जुड़ें, लेकिन निरीश्वरवाद जब आ जाता है वहाँ कि ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने आप का ध्यान करो। तो आजकल क्या ये बहुत प्रणाली सबको अच्छी भी लगती है, क्यों? अपने आप का ध्यान करने से ही हम मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर कहाँ दिखाई देता है, ईश्वर है नहीं। इस तरह की जो कुतर्क है, उस कुतर्क से ये जो सुंदर योग मार्ग था वो भी नष्ट हो गया। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि ये सब कलयुग के अंदर इस प्रकार के पाखंड की प्रचुरता दिखाई दे रही है। और सांख्य भी इस प्रकार से निरीश्वर सांख्य भी है, वो भी कह रहे हैं कि ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, केवल चेतन सृष्टि और जड़ सृष्टि, दो सृष्टि से पूरा काम चल रहा है, तो ईश्वर को क्यों माना है। लेकिन अपन कह रहे हैं कि भाई ये चेतन सृष्टि, जो जीव सृष्टि है, जड़ सृष्टि है, ये दोनों अपने आप मिल कैसे सकती है। और जीव ऑलरेडी बंधन में आया हुआ है, तो मुक्त अपने आप कैसे होगा? अगर मुक्त होना उसको आता होता तो इसमें बंधन में आया ही कैसे? तो इसका कंट्रोल करने वाला कोई ईश्वर, वो तीसरी तत्व आपको मानना पड़ेगा। तो शास्त्रों में इसका विस्तार से वर्णन किया है। तो ये सांख्य और योग जो प्रणाली है वो भी मोक्ष प्रदान करने वाली प्रणाली है, लेकिन इसमें निरीश्वरवाद जो घुस गया है, इस कारण से ये मार्ग भी नष्ट हो गया है, ये बात कह रहे हैं। और जो उपासना मार्ग है, शिव जी की उपासना, गणेश जी की उपासना और विष्णु की उपासना और देवी देवताओं की उपासना, तो उपासना मार्ग से भी हमको मुक्ति मिलती है, लेकिन इसमें भी क्या हो गया, सकामता हो गई। उपासना उस देव के प्रति वफादारी के रूप में हम उपासना नहीं कर रहे हैं, उस देव को हम कमिट हों, उनको हम उनका ही आश्रय रखें, उनको समर्पित हों, इस प्रकार की भावना नहीं है। हमको हमारा स्वार्थ सिद्ध करना है, इसलिए हम उन देव की उपासना कर रहे हैं, ये भावना से उपासना कर रहे हैं। मतलब हमको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए और जितनी भी सांसारिक इच्छा है वो सब चाहिए, इसके लिए हम गणेश जी की उपासना कर रहे हैं, कोई देवी की उपासना कर रहा है। आज गणेश जी को भजन किया, कल देवी की भजन की, परसों जो है वो शंकर भगवान के भजन किया, बाद में कृष्ण की सेवा भी कर ली। तो हमको तो अपनी स्वार्थ जहाँ सिद्ध होता है वो काम करना है, कोई भी देव हो, देव से कोई कमिटमेंट नहीं है किसी देव से। इस प्रकार से होने से उपासना मार्ग जो है वो नष्ट प्राय हो गया, क्योंकि उपासना मार्ग में तो तदाश्रय तदीयत बुद्धि, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं बाल बोध में, उन देव को आपको आश्रित होना पड़ेगा, उन देव को समर्पित होना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा, तब जाके उन देव की प्रसन्नता से आपको ज्ञान प्राप्ति होगी और ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। इसका नाम उपासना मार्ग है, ज्ञान मार्ग का ही अंगभूत है। लेकिन हम जो है वो उपासना को समझते नहीं है।
हम अगर मानते हैं भाई हमारा एक काम सिद्ध हो जाए, हम देव को चढ़ा देंगे, बस इस भाव से हम आज देव की पूजा कर रहे हैं, तो ये जो है हमको भगवत प्राप्ति कराने वाला मार्ग नहीं रह गया। इस तरह से ये उपासना मार्ग भी जो फल साधक नहीं रह गया, ये स्थिति आज इस कलयुग में हो गई है। तो अब क्या करेंगे, सभी मार्ग जो हैं वो इस तरह से कुछ न कुछ दूषण घुस गए हैं। और कई बार क्या होता है कि जीव का अहंकार इतना बढ़ जाए कि प्रभु की इच्छा के विरुद्ध भी हम कुछ बोलने लग गए। भाई ठाकुर जी की इच्छा इस तरह से मार्ग को चलाने की है, ये कोई अपना भक्ति मार्ग भी ले लो एग्जाम्पल से, पुष्टि मार्ग, वो भी प्रभु की इच्छा से शुरू हुआ है ना, अपनी इच्छा से शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि ठाकुर जी ने ही आज्ञा करी महाप्रभु जी को, श्रावण श्यामले पक्षी एकादशी महानिशी, उस दिन ये पुष्टि मार्ग का प्रागट्य हुआ। तो ये मार्ग जो है वो हमारे पुरुषार्थ से नहीं चल रहा है, ये प्रभु महाप्रभु जी और ठाकुर जी की इच्छा से मार्ग चल रहा है, और उन्हीं ने जो प्रकार बताए हैं सब उस प्रकार से मार्ग चल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारी पुष्टि मार्ग की भी सोच हमारे हिसाब से विकसित कर लेते हैं कि हमारी ये सोच है, उस प्रकार से ही वो मार्ग चलना चाहिए। फिर ठाकुर जी ने भी कुछ आज्ञा करी हो तो उसको भी हम नहीं मानते हैं, ऐसा अहंकार जीव का आ जाता है। तो ये सब दूषण घुसने में देर नहीं लगती है, ये अहंकार जो है ना आदमी का ऐसा है। तो इस कारण ये कलयुग में जो है वो पाखंड की प्रचुरता यही हो गई कि ईश्वर को गौण कर दिया और हमारे आग्रह को हमने प्रधान बना दिया, ईश्वर की गौणता कर दी और हमारी मुख्यता कर दी। ये सबसे बड़ा इसमें ये अभाव यही है, सबसे बड़ी दोष जो है ये कलयुग में पाखंड यही गया है। और ये भी कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो कह रहे हैं कि ये भी भगवत इच्छा से हुआ है। देखो इसमें भी कुछ न कुछ इच्छा है। क्या इच्छा है कि भाई यहाँ ठाकुर जी ने ही इस तरह से आज्ञा की है, मंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय और तथत्यानि विथत्यानि दर्शयस्व महाभुज प्रकाशम कुरु च आत्मानम अप्रकाशम माम कुरु। कि भगवान ने आज्ञा करी रुद्र को कि हे महाबाहु रुद्र, आप मोह शास्त्रों की रचना करो और ऐसे भ्रामक शास्त्र प्रकट करो कि जिसमें मेरा स्वरूप छिप जाए, मैं गौण हो जाऊं और सब बातें मुख्य हो जाए, माने और सब धर्म मुख्य हो जाए। सेवा भी कर रहे हैं तो ठाकुर जी गौण हो गए और सेवा के सिद्धांत प्रधान हो गए, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये क्या है, मोह है एक प्रकार का कि प्रभु को गौण बना दो और हम खुद जो हैं वो बड़े बन जाएं। ये तो ये प्रभु की इच्छा से हुआ है कि जिसको प्रभु जो अंगीकार करना नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों को ठाकुर जी ने इस तरह से उनको भुलावे में डाल दिया। जो जिनका अंगीकार नहीं हुआ है, जो देवी जीव नहीं है, ऐसे आसुरी जीव को मार्ग से दूर करने के लिए इस प्रकार के बहिर्मुख मत स्वरूप है कलयुग में। कलयुग में ऐसे बहिर्मुख मत स्वरूप क्यों किए, प्रभु जी इच्छा से हुआ ना। प्रभु ने ऐसे मत का प्रचार क्यों करवाया, इसलिए करवाया कि सबका उद्धार नहीं करना है। देवी और आसुरी दो प्रकार की सृष्टि भगवान ने गीता में बताई है। जो देवी संबद्ध विमोक्षाय और निबंधाय सूरीमता, देवी सृष्टि जो है वो मुक्ति के लिए है और आसुरी सृष्टि बंधन के लिए है। जो आसुरी सृष्टि है वो भी सन्मार्ग में आ जाएंगे तो प्रभु की इच्छा नहीं है कि उनका उद्धार हो, क्योंकि वो संसार के लिए बनाए गए हैं वो लोग। तो उनको दूर करने के लिए इस तरह से अच्छे अच्छे मार्गों में भी इस तरह की पाखंड घुस जाता है। आजकल पुष्टि मार्ग में भी देखो अपन जो है वो ठाकुर जी को गौण कर लेते हैं और सब बात को प्रधान बना देते हैं। तो ऐसी पुष्टि मार्ग में भी पाखंड थोड़ा बहुत घुसेगा। लेकिन जो कृष्ण एवं गतिर्मोह, कृष्ण ही हमारे फल और साधन है, ये कृष्ण की मुख्यता रहेगी तो ये पाखंड घुस नहीं पाएगा। नहीं तो पाखंड घुस जाएगा कि हम तो सेवा ऐसा ही करेंगे वैसे ही करेंगे, भले ही कृष्ण की कुछ भी इच्छा हो। तो ठाकुर जी की इच्छा भी कुछ मायना नहीं रखती है। लेकिन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि सेवा होती गरुड़ा के बादर नव हरिच्छाया। तो सेवा, भगवान की सेवा गुरु आज्ञा से करनी है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता ही गुरु की आज्ञा में भी है और प्रभु की आज्ञा में भी है। तो कृष्ण प्रसन्न जिस तरह रहे ऐसे कृष्ण की मुख्यता रखो। कृष्णात् पर नास्ति देव अस्तु दोषो वर्जितम, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई देव नहीं है। ये बात भी महाप्रभु जी अंतःकरण बोध में आज्ञा कर रहे हैं। तो कृष्ण की प्रधानता रहे, भगवान की प्रधानता रहे, वो वो मार्ग व्यवस्थित है। और जहाँ प्रभु गौण हो जाते हैं और अपना सिद्धांत, अपना आग्रह मुख्य हो जाए, अपनी साधना मुख्य हो जाए, तो फिर वो पाखंड है। वो पाखंड होने से
मार्ग की नष्टता होती है। ये बात यहाँ समझना है। तो यही बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि देखो सर्व मार्गेषु नष्टेषु, ये सर्व मार्ग जो है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, योग, सांख्य वगैरह सब मार्ग हैं वो नष्ट प्राय हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ खल धर्मिणी कलयुग का प्रवेश हुआ, जिसने पाखंड उसमें प्रवेश करवा दिया, और जो कल्याण के मार्ग थे वो भी कल्याण के मार्ग भी दूषित हो गए। ऐसी स्थिति में हमें फिर श्री महापुरुष याद दिला रहे हैं कि कृष्ण की प्रधानता समझो, कृष्ण ही आपके मुख्य हैं, उनके शरण जाओगे सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। अपना अहंकार मत रखो, मैं ये सोच रहा हूँ मुझे ये करना है, ऐसा नहीं। कृष्ण ही मुख्य हैं, उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, वही हमारे साधन है, वही हमारे फल हैं। जब कृष्ण को मुख्य आप करोगे, उनके शरणागत होगे, तो आपको फिर कोई चीज़ आपको मार्ग से भ्रष्ट नहीं कर सकती है। ये श्री महाप्रभु जी ने यहाँ समझाया है। और भी कुछ विषय इसमें है प्रथम श्लोक में, आज अपन नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो इस तरह से आज कृष्णाष्टमी का सत्र अपन यहीं रखते हैं, क्योंकि समय भी हो गया है। अब उदित बाबू आपको एक सुंदर वार्ता भी सुनाएंगे, कीर्तन भी करवाएंगे, तो सब लाइन में बने रहें। अब एक सूचना और देनी है कि सोमवार से